Bismillahirrahmanirrahim. We will start our today's session with recapping from the last session. लास्ट क्लास में हमने जो है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वो स्टार्ट किया था। 15 एडिशन और 14 एडिशन के बाद प्रिंट्स में जो है ये चैप्टर नंबर 4 है। तो बेसिकली हमने इसमें लास्ट क्लास में इस पे बात की थी कि रेशो एनालिसिस जो है वो टोटली हमारे पास मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें लिक्विडिटी रेशोज हैं। लिक्विडिटी रेशोज जो है वो बेसिकली हमें बताते हैं कि जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, डेट्स हैं, जो एक साल के दौरान मेच्योर होने वाले हैं, जो एक साल के दौरान हम पर वाजिबुल अदा होने वाले हैं, उनके हवाले से जो है वो हमारी क्या सिचुएशन है। इसके अंदर मेनली दो रेशोज हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। तो वन बाय वन हम इसको थोड़ा सा फर्दर देख लेंगे। और फर्दर जो है वो दूसरे टाइप के रेशोज हमारे पास हैं, एसेट मैनेजमेंट रेशोज। ये हमें बताते हैं कि हम कितना एफिशिएंटली जो है वो अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ये एसेट मैनेजमेंट रेशोज जो है वो हमारे लिए इस मानों में सूटेबल हो सकते हैं। तीसरे टाइप के रेशोज जो है वो डेट मैनेजमेंट रेशोज हैं, अ, जो हमें लॉन्ग टर्म डेट के हवाले से आगाह करते हैं। लिक्विडिटी रेशोज शॉर्ट टर्म डेट के हवाले से, विद इन 1 ईयर मेच्योरिटी डेट के हवाले से। और डेट मैनेजमेंट रेशोज जो है ये हमें लॉन्ग टर्म डेट रेशोज के हवाले से आगाह करते हैं कि हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस किस हद तक जो है वो उन डेट्स को, लॉन्ग टर्म डेट्स को, मोर देन 1 ईयर डेट्स को अदा करने के काबिल है। खासतौर पे ये उन इदारों के लिए जो बैंक्स और दीगर इदारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब उनके पास कोई कंपनी, कोई इदारा, कोई फर्म जो है वो जाएगी, तो वो उसके डेट मैनेजमेंट रेशोज वगैरह को लाजमन देखेंगे कि ये कितना जो है वो इनके पास कैपेसिटी है इनके शॉर्ट टर्म डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स को जो है वो रीपे करने के लिए। इसी तरह फोर्थ वन हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, जो हमें बताते हैं कि फर्म्स जो है वो किस हद तक जो है वो प्रॉफिटेबल है। और इसके अंदर फर्दर हम जो डिटेल में दो रेशोज पढ़ेंगे वो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन बाय वन वहाँ हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एट द एंड जो है वो मार्केट वैल्यू रेशो, कि मार्केट प्राइस जो है वो इस कंपनी के शेयर्स की कितनी है, पर शेयर कितनी मार्केट प्राइस है, और उसका जो बुक वैल्यू है उसमें क्या रेशोज हैं आपस में। तो ये 5 टाइप की, 5 कैटेगरीज के रेशोज जो है वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। डिफरेंट रेशोज के फार्मूलाज हमने देखे थे, इसमें करंट रेशोज, क्विक रेशो और इसी तरह दीगर रेशोज के फार्मूलाज हमारे पास थे। वन बाय वन हम इसको जो है वो दोबारा भी मुख्तसरन देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी लिक्विडिटी रेशोज। तो लिक्विडिटी रेशोज में जो है अगर हम देखें तो सबसे पहला रेशो हमारे पास है करंट रेशो। करंट रेशो के अंदर हमने यहाँ अगर इसको देखें, फॉर्मूला सिंपल है बिल्कुल, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। और एग्जांपल यहाँ पर $1,000 जो है वो करंट एसेट्स किसी कंपनी के हों और लाइबिलिटीज, उसकी करंट लाइबिलिटीज $310 हों, तो उसमें 3.2 जो है वो करंट उसका रेशो निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो 3.2 टाइम्स ज्यादा हैं उनकी करंट लाइबिलिटीज से। दूसरे अल्फाज में लाइबिलिटीज पे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ साइड पे है। लेकिन जैसा कि बात हुई थी कि इसको अगर हम ट्रेड ऑफ देखें, इसका दूसरा पहलू देखें कि एसेट यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये कंपनी बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट ना हो। सही। इसी तरह हम इसको इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले में अगर कंपेयर करते हैं तो 3.2 टाइम्स जो है वो इज लेस देन इंडस्ट्री एवरेज विच इज 4.2 टाइम्स। सही। हम ये कह सकते हैं कि करंट रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी इंडस्ट्री एवरेज से
जो है वो कम है, लेकिन एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर हो सकती है। इसी तरह लिक्विडिटी रेशो की जो दूसरी टाइप हमारे पास है लिक्विडिटी रेशोज के अंदर, वो है क्विक रेशो, और इसी को हम एसिड टेस्ट रेशो का भी नाम देते हैं। ये बेसिकली करंट रेशो ही की एक्सटेंशन है, जस्ट उसके अंदर फॉर्मूले में हमने एक तब्दीली की है। वो क्या है कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दिया है और उसको फिर डिवाइड किया है करंट लाइबिलिटीज से। फॉर एग्जांपल यहाँ करंट एसेट्स जो प्रीवियस करंट रेशो के अंदर 1000 डॉलर थे, उसमें से इन्वेंट्रीज माइनस करने के बाद 385 रह गए। तो 385 डिवाइड बाय 310, तो 1.2 टाइम्स जो है ये हमारे पास इसका ये हमारे पास क्विक रेशो आ गया। और इसको जब हम इंडस्ट्री की एवरेज के मुकाबले में कंपेयर करते हैं, तो इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले में ये सिर्फ 1.2 है। तो एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिड्स एफिशिएंसी, एसिड्स यूटिलाइजेशन के एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर हो सकता है, लेकिन क्विक रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडस्ट्री के मुकाबले में कमतर है। और हमने इस पे भी डिस्कशन की थी कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चीजें वेरी कर सकती हैं। जैसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री की हम अगर बात करें, तो वहां पर लेवरेज बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मल इंडस्ट्रीज के अंदर लेवरेज कम होता है। तो सेम जो है वो ये चीजें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकती हैं। फर्दर हमारे पास जो लिक्विडिटी रेशोज के बाद जो दूसरी कैटेगरी है, वो कैटेगरी कहलाती है, उस कैटेगरी का नाम है एसेट मैनेजमेंट रेशोज। और ये बेसिकली शो कर रही होती है कि हम किस हद तक अपने एसेट्स को बेहतर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और इसमें मेनली हमने जो रेशो पढ़ा था, टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशो। टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशो जो है ये हमारे पास है, फॉर्मूला जस्ट इसका हमारे पास है सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। सेल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल एसेट्स से। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इंडस्ट्री एवरेज इसमें 1.8 टाइम्स है। यानी इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जो सेल्स की है वो उसकी टोटल एसेट्स के मुकाबले में 1.5 टाइम्स ज्यादा है। यानी तमाम एसेट्स की अगर टोटल वैल्यू लगाई जाए, वो कंपनी की सेल्स के मुकाबले में कम है, और इसमें 1.5 टाइम टर्नओवर हो गई है एसेट्स की, हम इसको ये अज्यूम कर सकते हैं। और इंडस्ट्री एवरेज जो है इसमें 1.8 है। और यहाँ हम फॉर्मूला जो है वो ग्रेटर इज बेटर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जितना टर्नओवर जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर हो सकता है। तीसरी कैटेगरी ऑफ रेशोज के हवाले से है हमारे पास टोटल डेट टू टोटल कैपिटल रेशो। टोटल डेट टू टोटल कैपिटल रेशो जो है वो फॉर्मूला सिंपल हमारे पास। अच्छा, इसमें याद रखने के लिए फॉर्मूलाज को एक आसान तरीका है। अब जैसे ये टोटल डेट टू टोटल कैपिटल रेशो, इससे प्रीवियसली टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, तो ये टोटल डेट टू टोटल कैपिटल रेशो वाला जो, यानी बीच में जो है वो टू जहां पर आ रहा है, दो चीजों को कंपेयर करते हुए रेशो निकालने में, आप आसान करने के लिए, याद रखने के लिए जस्ट क्या कर सकते हैं कि जो पहला है टोटल डेट, आप देखेंगे फॉर्मूले के अंदर ये सीधा सीधा अप साइड आ गया, और दूसरा जो है टोटल कैपिटल, ये डाउन साइड आ गया। अच्छा, इसको यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला टोटल डेट और टोटल कैपिटल, ये एक फॉर्मूला, फिर इसी फॉर्मूले के बाद इज इक्वल टू का साइन है। देखने में हो सकता है ये माइनस लग रहा हो, लेकिन ये इज इक्वल टू का साइन है कि यानी ये फॉर्मूला दो डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है। बल्कि अभी हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये तीन तरह से लिखा जा सकता है। टोटल डेट अपॉन टोटल कैपिटल एक ऑप्शन, दूसरा टोटल डेट अपॉन टोटल डेट सर प्लस इक्विटी। जी। सर हमारे पास स्लाइड शो नहीं हो रही है। अच्छा, आपके पास स्लाइड शो नहीं हो रहे हैं? ओके। नहीं।
क्यों नहीं हो रही ये? अब हो रही है? जी अब ठीक है। अच्छा अच्छा, तो काफी देर कर दी बताने में। चले, दे रहा है, दुरुस्त है। अच्छा, इसमें जो हम बात कर रहे थे कि टोटल डेट टू टोटल कैपिटल रेशो के हवाले से जैसे हम बात कर रहे थे, और यहीं से ऑनवर्ड जो है, अगर 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 यहीं से ऑनवर्ड अगर हम समझें इसको, तो टोटल डेट टू टोटल कैपिटल रेशो ये आपके सामने मौजूद है। टोटल डेट टू जो है, सबसे पहले टोटल डेट है, ये हमारे पास मेन जो फॉर्मूला है उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसमें अभी यहाँ से ऑनवर्ड जो है हमारे पास एक एक ही चीज के फॉर्मूलाज डिफरेंट स्टाइल के हो सकते हैं। जैसे हम इस पे बात करेंगे, फिर आगे ड्यू पॉन्ड एक फाइनल इक्वेशन आएगी, उसके अंदर बात करेंगे, तो हमारे पास एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्मूलाज बन सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक ही चीज को मल्टीपल स्टाइल में कहा गया होगा। जैसे यहाँ पर बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में अगर हम देखें, तो ये वाला फॉर्मूला जो है टोटल डेट, सही है, टोटल डेट और अपॉन टोटल कैपिटल, तो टोटल डेट टू टोटल कैपिटल, इसके जरिए हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो टोटल फाइनेंसिंग है, आपको याद होगा कि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि वन साइड जो है वो टोटल एसेट्स होते हैं, और वो एसेट्स बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे जब हम जाते हैं, तो वो एसेट्स दो तरह से हमारे पास फंड्स आते हैं जो उन एसेट्स को फाइनेंस करते हैं, या उन एसेट्स की जो है लागत हमारे पास उन दो फंड से होती है। एक को हम कहते हैं लाइबिलिटीज या डेट्स दूसरे अल्फाज में, और दूसरे को हम कहते हैं इक्विटीज। तो यहाँ पर जो कैपिटल की इस्तेलाह है, टोटल कैपिटल, यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर टोटल कैपिटल से मुराद तमाम एसेट्स के इक्विवेलेंट जो अमाउंट है वो है। सही है? यानी आपकी बैलेंस शीट के टोटल एसेट साइड के अगेंस्ट जो अमाउंट आ रही होती है, टोटल कैपिटल हम उसको कह रहे हैं। इसीलिए जब हम इसको ओपन अप कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को ओपन कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि दो चीजें आपको नजर आ रही है, टोटल डेट और प्लस इक्विटी। तो इसका मतलब है यहाँ जो कैपिटल हमने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग और इनिशियल अकाउंटिंग में जो हमने एक मेथड सीखा, जी हुजैफ अभी एक मिनट बात करते हैं। जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में कैपिटल की मीनिंग हम इक्विटी के इक्विवेलेंट समझते आ रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कौन सा अंडरस्टैंड मांगना करना है? पड़ेगा कि बुच बुच ले लिया। पता था बुच छुट्टी है। शम्स कुछ कह रहे हैं आप? जी हुजैफ सर आप? अटेंडेंस हो गए सर। सॉरी सर वो बाय चांस खुल गया था स्पीकर। अच्छा अच्छा, हुजैफा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज है आपका। अटेंडेंस हो गई सर, अटेंडेंस का पूछ रहा हूँ। जी अटेंडेंस अभी नहीं हुई, अभी हो जाएगी इंशाल्लाह इसके बाद। सही। ठीक है सर। अच्छा जी, ये रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, और ये वाला टॉपिक को मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट करके रिकॉर्डिंग के अंदर भी आ जाए, ताकि आप लोग बाद में भी इसको दोबारा देखना चाहें, सुनना चाहें, समझना चाहें, तो ज़्यादा इजीली जो है इस काम को कर सकें, क्योंकि फाइनेंशियल रिशोज के अंदर फार्मूलाज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि बुक के अंदर भी आपके पास जो है वो एक पेज पे मौजूद है, इन स्लाइड्स के अंदर भी आ चुके हैं, और फर्दर भी हम इसको एलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो टोटल डेट टू टोटल कैपिटल, ये फॉर्मूला हमारे पास, मेन फॉर्मूला टोटल डेट अपॉन टोटल कैपिटल। फिर टोटल कैपिटल को अगर हम दूसरे फॉर्मूले के अंदर इज इक्वल टू करके ओपन अप कर रहे हैं, तो टोटल कैपिटल से मुराद यहाँ पर टोटल डेट प्लस इक्विटी, यानी बैलेंस शीट का एसेट साइड का जो दूसरा साइड होता है, बिल्कुल उसके वाइस वर्सा, जो लाइबिलिटीज प्लस इक्विटीज होती है, उसका जो टोटल है, वही अमाउंट जो है यहाँ पर टोटल कैपिटल के तौर पर आएगी। अच्छा, अब जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि फॉर्मूले के अंदर तो टोटल डेट एक ही जगह लिखा हुआ था, लेकिन नीचे जो इसमें नंबर्स हैं, वो $110 प्लस $750 हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली, हमें सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी या नहीं आई, तो टोटल डेट जो है वो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स।
सही है। लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 110 जो है ये शॉर्ट टर्म डेट्स होंगे और 750 जो है लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे। तो टोटल डेट्स हमें यहाँ पर टोटल करने हैं और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन जो है वो एक आसान काम है। और इसमें जो पता चल रहा है वो हमें पता चल रहा है कि 4.7 47.8 जो है यहाँ पर इसकी कैलकुलेशंस के बाद जो है हमारे पास ये एक ये नहीं नंबर आया। और इसको इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी के का जो डेट रेशो है वो है 47.8%, यानी इस कंपनी के एसेट्स जो हैं वो 47.8% डेट के जरिए फाइनेंस किए गए हैं। तो अगेन हम जब इक्विटी से, यानी 100% कोई भी बैलेंस शीट होती है उसमें से जब डेट रेशो माइनस कर देंगे तो लिमिट ऑल्टरनेट जो हमारे पास नंबर आ जाएगा वो इक्विटी रेशो होगा। तो फॉर एग्जांपल जो है वो हम 100 में से 47.8% माइनस करेंगे तो 42.2% जो है वो हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी का 47.8% डेटर्स के जरिए, कर्ज को आहान के जरिए जो है वो फाइनेंस किया गया है। और रिमेनिंग 52.2% जो है 52.2% जो है वो ऑनर्स के जरिए, इक्विटी के जरिए फाइनेंस किया गया है। तो ये हमारे पास आ गया। जब हम इसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री में जो लेवरेज चल रहा है या इंडस्ट्री का जो एवरेज है डेट टू कैपिटल रेशो का, वो 36.4% यानी 36.4% है। मतलब ये है कि इंडस्ट्री वालों ने, यानी इंडस्ट्री के ओवरऑल जो ट्रेंड है उसमें 36% समथिंग जो है वो डेट डेट लिया गया है। इनका डेट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इनका जो है कर्जा ज्यादा है, इक्विटी रेशो कम है। और इंडस्ट्री का इक्विटी रेशो ज्यादा है और डेट रेशो कम है। तो कंपैरेटिव स्टडी करते हुए हमें ये एक जो है वो अंदाजा हो जाएगा। इवन हम इसको इंटरनल भी जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल इनका डेट रेशो क्या था, इस साल क्या है। सही है। जैसा कि प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको बताया गया है कि एक ही कंपनी के आप 3 साल का जब डेटा लेंगे तो उसको इंटरनल कंपैरेटिव एनालाइज करना आपको आसान हो जाएगा कि 2 साल पहले इनका जो है डेट रेशो जो है फॉर एग्जांपल 40% था, फिर पिछले साल जो है 45% हुआ, इस साल जो है 50% है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड इनका ये है कि इनका जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है, कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, अपना पैसा जो है वो रेशो कम होता जा रहा है। तो इस चीज को जो है वो हम पॉइंट आउट करेंगे और जब इसमें जरूरत महसूस हुई तो इसमें रिकमेंडेशन हम देंगे कि इनको डेट रेशो कम करना चाहिए ताकि अपने आप को ये स्टेबल रख सकें, कल को ऐसा ना हो कि डेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। अच्छा, इसको हम सामने रखते हैं अपने, और इस फॉर्मूले को उम्मीद है आप लोगों ने अपने सामने नोटबुक्स वगैरह रखी भी होंगी। इस फॉर्मूले को नोट कर लें ताकि इसकी बेस पर हम एक एक्सरसाइज जो है वो करने जाएंगे। अपने अपनी नोटबुक्स पे जो है इस फॉर्मूले को नोट कर लें। टोटल डेट अपॉन टोटल कैपिटल, और इसी तरह इसका दूसरा फॉर्मूला इज इक्वल टू टोटल डेट अपॉन टोटल डेट प्लस इक्विटी। इसको नोट कर लें ताकि हम इसकी बेस पर एक एक्सरसाइज जो है वो आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.2 वो यही है, डेट टू कैपिटल रेशो। अच्छा, यहाँ से हम प्रैक्टिकल साइड की तरफ भी थोड़ा सा मूव कर जाएंगे और आपको अंदाजा होगा कि अभी जो हम सिंपल रेशो पढ़ रहे हैं, इन सिंपल रेशो में तो नॉर्मल लाइफ में तो हम बिल्कुल आसान समझेंगे कि जस्ट हमने जो है वो बैलेंस शीट में से, इनकम स्टेटमेंट में से ये फिगर्स हमें मिल जाती हैं, हमें पता है, हम अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, हम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है कि ये हमें कौन सी चीज इनकम स्टेटमेंट में से मिल जाएगी और कौन सी चीज जो है वो बैलेंस शीट में से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टोटल डेट हमें इनकम स्टेटमेंट में से मिलेगा, बैलेंस शीट में से, कौन बताएगा? टोटल डेट कहाँ होगा, इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में? जाग रहे हैं, सो रहे हैं? जी जी सर, जाग रहे हैं। टोटल डेट इनकम स्टेटमेंट में होगा, बैलेंस शीट में? और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में होगा, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि टोटल डेट, इस फॉर्मूले, अगर दूसरे फॉर्मूले की भी हम बात करें, टोटल डेट हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा, टोटल डेट दूसरा वाला भी बैलेंस शीट से मिल जाएगा और इक्विटी जो है वो भी
बैलेंस शीट से मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला रेशो टोटल हमारा बैलेंस शीट की बेस पर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के हिसाब से जाते हैं, हम प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द बुक चैप्टर जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि सवाल जो है वो हमारा थोड़ा सा ट्रिकी होकर भी आ सकता है। तो उम्मीद है तमाम लोगों ने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा और तमाम लोग अपने सामने एक अदद नोटबुक रखेंगे, ताकि इसको अपने अपने तौर पर जब हम सॉल्व करें, आपस में डिस्कस करें, तो बेहतर अंदाज में इसको लेकर चल सकें। तो इसका जो प्रॉब्लम नंबर 4.2 आपके 15 एडिशन में भी और 14 एडिशन में भी, दोनों में 4.2 जो है वो उसकी हेडिंग भी यही डली हुई है, डेट टू कैपिटल रेशो। और अगर हेडिंग नहीं भी हो, जैसे एग्जाम के अंदर नॉर्मली हेडिंग हो सकता है ना हो आपके पास, तब भी जो है वो आप इसकी फिगर्स से, इसके अंदाज से जो है वो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या चीज़ है। इसमें कंपनी का नाम आ गया या फर्म का नाम आ गया, उसके बाद जो है हैज अ मार्केट बुक रेशो इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपने जो भी काम करना है उस काम को बेसिकली आप ये चीज चाहें तो नोट कर लें, बल्कि लाजमन नोट कर लें, क्योंकि बार बार आपको जो है इस तरह की चीजों में जो है जरूरत पड़ेगी। कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि कोई भी सवाल जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन क्या चीजें दी गई हैं वो एक जगह नोट कर लेंगे, और क्या चीजें मिसिंग हैं या रिक्वायर्ड है वो चीजें नोट कर लेंगे। सही। तो अब इसमें सबसे पहली चीज जो इन्होंने हमें गिवन है, बताई गई है, दी गई है, मैं अपने पास नोट कर रहा हूँ, आप लोग अपने पास नोट करें ताकि हम वन पेज पे रहें। और इसमें मसला ये आएगा कि सही, जैसे ये हमारे पास जो है वो मार्केट टू बुक रेशो जो है वो इक्वल टू 1 है। मार्केट टू बुक रेशो इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि मार्केट में शेयर जो है वो जितने का है बुक्स में भी उतने ही का है। सही है। 1 होने का मतलब ये है कि सेम है। मार्केट टू बुक रेशो जो है वो सेम है, और 1। इसी तरह इट्स स्टॉक प्राइस इज 12 पर शेयर जो है इनका, जो मार्केट में बिक रहा है या बुक में, चूंकि बराबर है, तो पर शेयर जो है वो प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो एमपीएस इसका जो है वो $12 है। फिर तीसरी चीज जो हमें यहाँ पता चल रही है, इट हैज 4.8 मिलियन शेयर्स। 4.8 मिलियन शेयर्स जो है ये हमें पता चल रहा है कि आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स के हवाले से हम प्रीवियसली जो कोर्स था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें हमें पता था कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब ये है कि कंपनी ने ये शेयर्स अथराइज्ड भी थी इसको इशू करने की, उसने प्रैक्टिकली इशू भी कर दिए हैं, और इशू करने के बाद जो है ये आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी जो है वो कस्टमर्स के पास हैं, लोगों के पास हैं, इक्विटी होल्डर्स के पास हैं, स्टॉक होल्डर्स के पास हैं, कोई भी नाम हम दे लें, तो ये आउटस्टैंडिंग है, यानी कंपनी के अपने पास नहीं है, बेच भी दिए और आउटस्टैंडिंग है। यानी इसके वाइस वर्सा जो है वो ट्रेजरी शेयर्स होते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स दोबारा बाय बैक कर लेती है। तो ये आउटस्टैंडिंग है, ये जो है ये अभी कंपनी के पास नहीं है बल्कि लोगों के ही पास है। तो 4.8 मिलियन शेयर्स जो है वो आउटस्टैंडिंग है। अब उसके बाद हमें ये तीन इंफॉर्मेशन मिल गई, तो नेक्स्ट हम जुमला देखें, द फर्म्स टोटल कैपिटल इज 110 मिलियन। 110 मिलियन जो है इनका टोटल जो कैपिटल है वो 110 मिलियन है। 110 मिलियन जब हमें पता चल गया कि टोटल कैपिटल है, तो उसके बाद अच्छा जी, 9 मिनट बाद जो है ये बंद हो जाएगा, तो हम कोशिश कर लेंगे कि सेम इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें। अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑल्टरनेट लिंक दे दूंगा। तो पहले नंबर पे तो इसी लिंक से ज्वाइन करने की कोशिश करनी है, जो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हो जाएगा। ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मौजूद है, क्योंकि ये हमारी जूम मीटिंग फ्री वाली उस पे है, तो ये 40 मिनट की डेडलाइन के साथ जो है ये बंद हो जाया करेगी। तो हर 40 मिनट्स के बाद हम इसको दोबारा यूज करेंगे। तो डेट टू कैपिटल सर रेशियो जो है ये हमारे पास इसको हेलो। निकालना है। कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी बात शुरू करें। इसमें जो है इट फाइनेंस विद द ओनली डेट एंड कॉमन इक्विटी, तो ये इंफॉर्मेशन मजीद हमें इसमें
चौथी इंफॉर्मेशन मिली कि ये सिर्फ डेट और कॉमन इक्विटी के जरिए फाइनेंस करते हैं, यानी इन्होंने प्रेफर्ड शेयर्स वगैरह जो है वो प्रेफर्ड शेयर्स वगैरह इशू नहीं किए हुए। तो ये चीज हमें पता चल गई। अब हमें इसमें रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज डेट टू कैपिटल रेशो। जस्ट एक ही चीज इन्होंने रिक्वायर्ड की हुई है, डेट टू कैपिटल रेशो जो है ये इक्विटी रेशो, डेट टू कैपिटल रेशो, तो वो हमें मालूम करना है। तो उसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। मैं फॉर्मूला जो अपने पास लिख रहा हूँ, आप लोग अपने पास लिख लें। डेट टू कैपिटल रेशो का हमने जो है फॉर्मूला बनाया था, टोटल डेट अपॉन टोटल कैपिटल। तो ये हमने लिखा। इसमें जो है अब देखें कि अवेलेबल वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी मौजूद है। अवेलेबल वैल्यू हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास डेट की वैल्यू मौजूद नहीं है। सही है, डेट की वैल्यू मौजूद नहीं है, और कैपिटल की वैल्यू भी मौजूद जो है वो नहीं है। तो हम इसको जो है वो अ, थोड़ा सा वो काम करेंगे। डेट जो है प्लस इक्विटी। इक्विटी हमारे पास, जिसको ओपन अप करेंगे, जो फॉर्मूला नंबर 2 हमने इसका पढ़ा था कि टोटल कैपिटल को जब हम ओपन करते हैं तो बेसिकली हम इसको टोटल डेट और टोटल इक्विटी जो है डाउन साइड पे वो आ जाएगा। तो अगर इसको हम देखें तो इक्विटी की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम कर सकते हैं, हमें ऊपर जो है वो मार्केट पर शेयर की वैल्यू पता चली है $12। मार्केट पर शेयर $12 में है, और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो हैं 4.8 मिलियन। तो कोई कैलकुलेट करके जल्दी से बता देगा कि 12 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मिलियन हाउ विल बी, कितने बनेंगे। हम इस 28 मिलियन। 28 मिलियन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मजीद ट्राई करें तो कोई और। मेरी स्क्रीन उम्मीद आपको नजर आ रही होगी, मैं यहाँ भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है मामला। इसमें जस्ट हमने, सर 57.6। बिल्कुल 57.6 है, हाँ आपके सामने। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी 57.6। 57.6 जो है ये हमें इक्विटी पता चल गई। जब 57.6 इक्विटी पता चल गई, और हमें दूसरी इंफॉर्मेशन जो है ये भी पता थी कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ डेट और इक्विटी के जरिए, कॉमन शेयर्स के जरिए जो है वो फाइनेंस करती है। तो जब हमें ये पता चल गया कि कॉमन शेयर यानी इक्विटी कितनी है, और टोटल कैपिटल हमें पता चल गया, तो टोटल कैपिटल हमें पता है कि 110 मिलियन है, ऊपर लिखा हुआ है टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल जो है वो 110 मिलियन होने के साथ साथ इज इक्वल टू इक्विटी से फाइनेंस है 57.6, और प्लस जो है वो डेट हमें अभी नहीं पता, तो डायरेक्ट हम डेट लिख लेते हैं। अब 57 इक्वेशन के एक तरफ जो है वो अगर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ हम लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 110 मिलियन जो टोटल कैपिटल था उसमें से 57.6 मिलियन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डेट जो है वो निकल के आ जाएगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट अगर करें, आपके सामने मैं कर रहा हूँ, वैसे आप खुद भी ट्राई करें तो अच्छी बात है। 110 मिलियन टोटल कैपिटल हमारे पास मौजूद है, उसमें से हम 57.6 मिलियन जो है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास डेट निकल के आ जाएगा 52.4। ये किसी को अगर समझ में ना आया हो तो अभी पूछ लें, ताकि बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसी मरहले पे समझ में आ जाएगा, तो अगला मामला बिल्कुल आसानी से खत्म हो जाएगा। सही है। 52.4 क्या किया हमने, हमें टोटल कैपिटल, ये आपके सामने ये फॉर्मूले के अंदर, ये सवाल के अंदर दिया गया है कि टोटल कैपिटल 110 मिलियन है। हमें पता है कि ये 110 मिलियन सिर्फ और सिर्फ डेट होगा या इक्विटी होगा। इक्विटी हमने 57.4 मिलियन, 57.6 मिलियन पता कर ली थी। तो रिमेनिंग जब इक्विटी जो है माइनस करेंगे 110 में से, तो हमारे पास डेट निकल के आ जाएगा, जो हमारे पास 52.4 मिलियन आ गया है। अब इसको फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, तो डेट की जगह जो है वो मेन फॉर्मूला हम डेट इज इक्वल अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो डेट की जगह हमने लिखा 52.4 मिलियन, और दूसरे डेट की भी जगह नीचे फॉर्मूले के अंदर 52.4 मिलियन, और इसको प्लस कर दिया 57.6 मिलियन से।
तो हमारे पास जो रेशो आएगा, अभी यहाँ पर भी हम इसको कैलकुलेटर में भी कर लेते हैं। 52.4 मिलियन जो है, इसको हम डिवाइड कर लें 110 मिलियन से, जो टोटल कैपिटल है, तो ये हमारे पास आ गया 0.47। 0.47 का मतलब जो है वो, हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगी चीज, कि ये जो है ये 47.63% जो है, ये कंपनी रिलाई कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ डेट। यानी इनका जो डेट टू कैपिटल रेशो है, डेट टू कैपिटल रेशो जो है वो इनका, डेट टू कैपिटल रेशो 47% है। यानी आसान अल्फाज में, इस कंपनी के ऊपर जो टोटल एसेट्स हैं उनमें 47% कर्जदार की मद से लिया गया है, और रिमेनिंग जो है वो 52 पॉइंट समथिंग जो है वो अपने असासजात यानी अपनी इक्विटी की बेस पर लिया गया है। तो ये जो है ये सिंपल हमारा डेट टू कैपिटल रेशो है। इसको मजीद में एक दफा बता देता हूँ। सबसे पहला काम इसमें आपने करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, सही है। बुक टू मार्केट टू बुक वैल्यू, बुक रेशो इक्वल टू 1 है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन स्टॉक प्राइस है, मार्केट में कितने का बिक रहा है, कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ये आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी मार्केट में कस्टमर्स के पास कितने हैं, ये तीसरी इंफॉर्मेशन। चौथी इंफॉर्मेशन टोटल कैपिटल, यानी टोटल कैपिटल इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। तो ये हमें पता चल गया। अब इसके जरिए जो हमें पता करना है वो डेट टू कैपिटल रेशो है, जो कि हमने मालूम कर लिया। सही। तो इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट ही मैं आपको जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और सिंपल जो है वो आसानी से ये वाला प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवाल की बेस पर। तो ये वाली मीटिंग का टाइम जो है वो जूम मीटिंग का एंड होने वाला है। तो आपके कुछ चैट्स में चीजें हैं। अच्छा जी, स्लाइड। अच्छा जी, चलें जी। तो इसी सेम लिंक को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इससे नहीं ज्वाइन हुआ तो ग्रुप में आपको दूसरा लिंक दे दिया जाएगा, तो इसको रीज्वाइन करें। 40 मिनट के बाद ये मीटिंग क्लोज होने वाली है, 1 मिनट खाली बाकी है। अस्सलाम वालेकुम।